स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। हमारा आज का जो लेसन है वो 12th क्लास का सेकंड लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। बसंत बसंत क्या होता है? बसंत एक ऋतु में सबसे अच्छा ऋतु होता है जिसमें अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, जिसमें अच्छी हरियाली होती है। उसी प्रकार से इस लेसन में लॉस्ट का मतलब खोया हुआ और स्प्रिंग का मतलब है बसंत, बचपन। बचपन में मनुष्य के जीवन का बचपन जो है वो सबसे अच्छी एज है जिसमें अनेकों सपने लिए हुए बच्चा अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। लेकिन इस टाइटल का यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, खोया हुआ बचपन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस लेसन में बात की गई है पॉवर्टी स्ट्राइकन चिल्ड्रन की, पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिलीज़ की, जिसकी थीम है कि गरीबी के वशीभूत होकर किस प्रकार से बच्चों का जो बचपन है वो खराब कर दिया जाता है, खो दिया जाता है। और उसके साथ ही इस लेसन की दूसरी थीम अपन कह सकते हैं चाइल्ड लेबर, की बच्चों से मेहनत करवाई जाती है, बच्चों से काम करवाया जाता है जो कानूनन रूप से क्या है, गैर कानूनी है। आओ अब अबाउट द अथर पढ़ते हैं। अबाउट द अथर, अनीस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उसने बिताया था अपना बचपन एंड एडोलसेंस, किशोरावस्था, इन हैदराबाद, हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उसने प्राप्त की अपनी एजुकेशन इन हैदराबाद, हैदराबाद में, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर, अनीस जंग ने अपना कैरियर शुरू किया, लाइफ शुरू किया एज ए राइटर इन इंडिया, एक लेखक के रूप में, एक लेखिका के रूप में इंडिया में। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वह एक लेखिका रही है, एंड कॉलमनिस्ट और स्तंभकार रही है फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की, मुख्य न्यूज़पेपर्स की, इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और विदेश में। एंड हैज़ अदर्ड, और उसने लिखे हैं सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, दिया गया एक अंश है फ्रॉम हर बुक, उसकी कहानी से, टाइटल्ड, जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियाँ। हियर सी एनालिसिस, यहाँ पर वह वर्णन करती है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी का, एंड ट्रेडिशंस, और उन परंपराओं का, विच कंडेम, जो मजबूर करती हैं, कंडेम मजबूर करती हैं, दी चिल्ड्रन, इन बच्चों को, टू ए लाइफ, एक जीवन जीने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का। इस लेसन में दो कहानियां हैं अलग अलग। आज फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं जो है, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। इस कहानी में साहेब नाम का एक लड़का है जो दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहता है और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कचरा जो होता है उसमें से सामान ढूंढने का काम करते हैं, और यही उनके जीवन यापन का माध्यम है। समटाइम्स, कई बार, आई फाइंड ए रूपी, मुझे एक रुपया मिल जाता है, इन द गार्बेज, कूड़े के ढेर में, कचरे के ढेर में, ये टाइटल है इस स्टोरी का। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क, मैं पूछ लेती हूँ, आई लेखिका, साहिब, साहिब से, हुम आई अनकाउंटर, जिससे मैं मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्क्राउंगिंग, ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड, सोना, पैसा, इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज के ढेर में। मैं, साहिब जो मुझे सुबह सुबह मिलता है कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हुए, तब मैं उससे पूछ लेती हूँ आप ये काम क्यों करते हो? ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो वो मिलता है। साहिब लेफ्ट हिज होम, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था, लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, सेट अमिडस, जो स्थित थे, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे क्षेत्रों में। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर एक दूर दूर की याद में नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए थे,
दैट स्वेप्ट अवे जो बहा ले गए थे देयर फील्ड्स उनके खेतों को एंड होम्स और उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम उसकी माँ उसे बताती है दैट्स वाई इसीलिए दे लेफ्ट वे वहाँ से चल पड़े लुकिंग फॉर गोल्ड सोना ढूंढने के लिए इन द बिग सिटी इस बड़े शहर में वेयर ही नाउ लिव्स जहाँ पर वह अब रहता है। देखो लेखिका ने इससे क्वेश्चन पूछा था ना व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। इसका आंसर दे रहा है यहाँ पे आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। ही मटस वह बड़बड़ाता है लुकिंग अवे दूसरी ओर देखते हुए गो टू स्कूल स्कूल चले जाओ। आई से मैं कहती हूँ ग्लिबली चतुराई से रियलाइजिंग महसूस करते हुए इमीडिएटली शीघ्र ही हाउ होलो द एडवाइस कि कितनी खोखली कितनी दिखावटी द एडवाइस सलाह मस्ट साउंड जरूर लगी। देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत समय पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था बांग्लादेश में जहाँ वो रहते थे। उसे नहीं पता घर कब छोड़ा गया था, लेकिन उसे माँ बताती है कि कभी बाढ़ वगैरह आई थी जिससे उनके घर और खेत बहा ले गए थे और वहाँ पर उनके जीवन यापन का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो इस सिटी में आ गए, इस शहर में आ गए। कौन से शहर में आ गए? दिल्ली आ गए। और अब आगे देखते हैं लेसन। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे स्कूल में कोई मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। उसने कहा ना कि आप स्कूल क्यों नहीं चले जाते हो, तो उसने कहा मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब एक स्कूल बन जाएगी, बिल्ड वन एक स्कूल बन जाएगी, आई विल गो तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ, विल यू कम, क्या आप आओगे? आई आस्क, मैं पूछ लेती हूँ, हाफ जोकिंग, आधे मजाक के भाव में। यस हाँ, ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग अब्रोडली, खिलकर मुस्कुराते हुए, खिलखिलाकर, ब्रॉडली खिलखिलाकर। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, मेरी ओर दौड़कर आते हुए, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। देखो लेखिका ने उसको ऐसे ही यूं ही बनावटी बात कही थी कि मैं स्कूल तैयार कर लूं, लेकिन जैसे वो लेखिका को देखता है तो दौड़ते हुए उसकी ओर आ जाता है, पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर, लंबा समय लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में। आई से, मैं कहती हूँ, एम्बेरेस, शर्मिंदा होते हुए, एट हैविंग मेड, करने पर, ए प्रोमिस, एक वादा, दैट वाज नॉट मींट, जो व्यर्थ था, जो बेकार था। बट प्रोमिजेज, परंतु वादे, लाइक माइन, मेरे वाले जैसे, अबाउंड इन, भरे हुए होते हैं, एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, उसके धुंधले संसार के, उसके फीके संसार के। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के महीनों बाद, आई आस्क हिम, मैं उसे पूछ लेती हूँ, हिज नेम, उसका नाम। साहिब आलम, साहिब आलम, ही अनाउंसेज, वह बताता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स, कि इसका क्या मतलब है। इफ ही न्यू, यदि उसे पता होता, इट्स मीनिंग, इसका मतलब, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, इसके नाम का अर्थ होता साहिब का। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, उसे काफ़ी समय लगे, बिलीविंग इट, इस पर विश्वास करने में। अनअवेयर, अज्ञात रहते हुए, अनजान रहते हुए, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, की उसके नाम का क्या अर्थ है। ही रोइम्स, वह घूमता रहता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी, एक सेना बनाकर, और बेयर फुट बॉयज, नंगे पैरों वाले लड़कों की, हु अपीयर, जो आते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह, एंड डिसअपियर, और गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर के समय, ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचानने लग जाती हूँ, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आपने चप्पल्स क्यों नहीं पहन रखी हैं। आई आस्क वन, मैं एक से पूछ लेती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी माँ उन्हें उतार कर नहीं देती है। फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, सिंपली, सरलता से। देखो एक दिन लेखिका उनसे मिलती है, उन्होंने चप्पल्स नहीं पहन रखी हैं, तो वो उन बच्चों से बात करती है। एक बच्चे से उसने पूछा कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी, तो वो कहता है कि मेरी माँ ने उन्हें अलमारी में रख रखी हैं, उतार के नहीं देती है। यहाँ पे इसका मतलब खोने के सेंस से है। ज़्यादातर मदर्स इस बात का उनमें ध्यान रखती हैं कि वो चप्पल्स पहनेंगे तो कहीं खो देंगे लापरवाही स्वरूप, इसलिए वो उतार के नहीं देती है उसको। अब दूसरा लड़का उसका आंसर देता है, इवन इफ सी डिड, यदि वह उतार कर दे देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें खो देता, फेंक देता। एड्स अनदर, दूसरा कहता है, हु इज वेयरिंग, जो पहने हुए है, शूज, जूते, दैट डू नॉट मैच, जो एक जैसे नहीं है, बेमेल हैं।
व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैं इसके इन जूतों पर कॉमेंट करती हूँ, ही सफल्स, वह घसीटता है, हिज फिट, अपने पैरों को, एंड सेज, और कहता है, नथिंग, कुछ नहीं। उसने उसके जूतों पर भी कमेंट किया तो वो अपने पैर घसीटता और कुछ नहीं करता है। आई वॉन्ट अनदर शूज, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है, हु हैज़ नेवर ओन्ड, जिसको कभी नहीं मिले हैं, ए पेयर, एक जोड़ी जूते, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। देखो, कुछ लोगों के पास हैं चप्पल पहनने के लिए, वो पहन नहीं पाते हैं, कुछ के पास अलग अलग हैं, वो कोड़ा बीनते हैं, कहीं कैसा जूता मिल जाता है, कहीं कैसा मिल जाता है, उठा के पहनने लग जाते हैं। और एक तो कह रहा है मुझे कभी जूते मिले ही नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में यात्रा करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने देखा है बच्चों को, वॉकिंग, चलते हुए, बेयरफुट, नंगे पैरों, इन द सिटीज, शहरों में, ऑन द विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, परंतु एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैरों रहने की, इज वन एक्सप्लेनेशन, यह एक व्याख्या है। आई वंडर, मैं तो मानती हूँ, इफ इसे, इफ की, दिस इज, यह है, ओनली एन एक्सक्यूज, केवल एक बहाना, एक्सप्लेन, व्याख्या करने का, एक्सप्लेन अवे, व्याख्या करने का, परपेचुअल, लगातार बनी रहने वाली स्टेट, दशा का, ओ पॉवर्टी, गरीबी की। लेखिका यहाँ कहती है कि जब मैं देश में घूमती हूँ, इनको, बच्चों को नंगे पैरों चलते हुए देखती हूँ, तो लोग जो हैं वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इनकी ये एक ट्रेडिशन है, परंपरा है नंगे पैरों रहने की, लेकिन मैंने तो देखा है लगातार बनी रहने वाली गरीबी की वजह से ये लोग जूते चप्पल नहीं पहन पाते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे कहानी याद है। लेखिका एक कहानी बताती है कि ए स्टोरी, ए मैन, एक व्यक्ति ने, फ्रॉम उडुपी, उडुपी से, वंस टोल्ड मी, मुझे एक बार बताई थी। 30 साल पहले की एक कहानी बताती है, मंदिर के पास क्या सिचुएशन है और 30 साल बाद क्या है। एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो, कि वह जाया करता था, टू स्कूल, स्कूल, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से गुजरते हुए, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके फादर एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़ी समय के लिए रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर के पास, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने यात्रा की उसके कस्बे की, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर की, विच वाज नाउ ड्रोन, जो अब डूबा हुआ था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, एक उजाड़ के, एक सुनसान के भाव में। इन द बैकयार्ड, उसके पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर वह नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर्स थी। ए यंग बॉय, एक युवा लड़का, ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए था, वियरिंग सॉक्स, जुराबें पहन रखी थी, एंड शूज, और जूते पहन रखे थे, अराइव्ड, आया, पांटिंग, हाँफते हुए, थ्रू हिज स्कूल बैग, और फेंक दिया अपना स्कूल वाला बैग, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पे, लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आई, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की, हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी से किया करता था, व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जब अंततः उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। क्या प्रार्थना करता था वो लड़का? लेट मी नेवर लूज, कभी नहीं खोएं, देम वे, मेरे जूते कभी नहीं खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड, गॉडेस ने स्वीकार कर ली थी, हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के लड़के की तरह युवा लड़के ना वोर शूज, अब जूते पहन रहे थे, बट मैनी अदर्स, परंतु दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, जूते रहित रहते हैं। यहाँ लेखिका क्या बताना चाह रही है कि 30 साल पहले जिस पुजारी का बेटा पहनने के लिए जूते नहीं थे, आज वहाँ पे सिचुएशन इतनी बदल गई है कि वहाँ फोल्डिंग बेड है, पहनने वाले जूते हैं, उसके पास जुराबें हैं, और साहेब जिनका 30 साल पहले भी जिनके हालात यही थे और आज भी उनके हालात यही हैं, यहाँ लेखिका ने इसलिए कंपैरिजन किया है। माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचय, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, उन नंगे पैरों वाले रैग पिकर्स से, लीड्स ले जाता है, मी मुझे, टू सीमापुरी, सीमापुरी, ए प्लेस, एक जगह,
ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी बाहरी हिस्सा ऑफ दिल्ली, दिल्ली का, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, इससे अभी भी मीलों दूर है, मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से। देखो ये इलाका दिल्ली का ही है, दिल्ली का बाहरी हिस्सा है, लेकिन लाक्षणिक रूप से काफ़ी दूर है। इसका मतलब बहुत सारी सुविधाएं जो दिल्ली की हैं वो वहाँ पे नहीं है। दोज हु लिव हियर, ये वे लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वे गैरकानूनी रूप से रहने वाले हैं। हु केम, जो आए थे, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, बैक इन 1971, 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक बंजर भूमि थी। इट स्टिल इज, ये अभी भी बंजर ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स, बनावट में, ऑफ मड, मिट्टी के, विद रूफ्स, छत, ऑफ टीन, टीन की बनी हुई, एंड तरपोलिन, और तरपोल की बनी हुई, तरपोलिन की बनी हुई। डिवॉइड ऑफ सेवेज, जो पानी की निकासी से रहित है, ड्रेनेज, पानी के निकलने का नाला नहीं है, और रनिंग वाटर, पीने का पानी नहीं है। लिव, यहाँ पर रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 रैग पिकर्स। क्या बताया कि इनके घर जो है ना वो कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, रूफ्स जो हैं वो टीन और तरपोलिन की हैं, ना ही तो वहाँ पे पानी निकलने की जगह है, ना ही पानी निकलने का कोई नाला है, और ना ही पीने योग्य पानी है। यहाँ पे 10,000 रैग पिकर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर, वे यहाँ रहे हैं, मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से भी ज़्यादा समय से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के। बट विद राशन कार्ड्स, परंतु उनके राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट देयर नेम्स, जिनसे उनका नाम लिखा जाता है। ऑन वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट में। एंड इनेबल देम, और राशन कार्ड उन्हें योग्य बनाता है, टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने में। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की तुलना में। इफ़ एट द एंड ऑफ ए डे, यदि एक दिन के अंत के समय, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम खिला सकें अपने परिवारों को, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकें, विदाउट एन एक्किंग स्टोमक, बिना एक दुखते हुए दर्द पेट के। वी वुड रेदर लिव, हम अपेक्षा करते रहेंगे, हियर, यहाँ पर, इन द फील्ड्स, उन क्षेत्रों में, उन जगहों में, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देती थी। से, कहता है, एक ग्रुप ऑफ वीमेन, औरतों का एक समूह, इन टैटर्ड साड़ीज, जो फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछ लेती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, क्यों छोड़ दी उन्होंने अपनी सुंदर जगह, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों की, एंड रिवर्स, और नदियों की। देखो लेखिका उन औरतों के पास आती है जो फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए हैं, उनको वो पूछती है कि आपने अपनी हरी भरी ढाका वाली जगह क्यों छोड़ दी। तो उसने कहा, हम जब शाम को पर्याप्त खाना खाकर या भरे हुए पेट से सोने चले जाएं, तो फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है जहाँ पर हम भूखे सोने जाते थे। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिलता है। दे पिच, वे लगा लेते हैं, देयर टेंट्स, अपने टेंट, एंड बिकम, और ये बन जाता है, ट्रांजिएंट, अस्थायी, होम्स, घर। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स, और सहयोगी हो जाते हैं। इन सर्वाइवल, जीवन यापन में, आजीविका में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है, सर्वाइवल करने का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया है, देयर द प्रोपोर्शंस, रूप, सालों से इस काम ने रूप प्राप्त कर लिया है, ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला का। वो एक प्रकार से इसको आर्ट मानते हैं। गार्बेज टू देम, कूड़ा उनके लिए, इज गोल्ड, सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सरों पर छत है। इवन इफ, चाहे यह ए लीकिंग, एक टपकती हुई रूफ छत क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड, परंतु एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह और भी अधिक है। और भी अधिक होने का मतलब कई बार बच्चों को अन्य चीज़ें भी मिल जाया करती हैं उसमें। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है।
इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटनिंग अप, और ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, एक कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, आप नहीं रुकते हो और ढूंढने से, स्क्राउंगिंग ढूंढने से। फॉर, क्योंकि देयर इज होप, वहाँ पर आशा बनी रहती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, और अधिक पाने की। इट मीन्स, इसका मतलब है, दैट फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज एक अलग अर्थ रखता है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए इसका अर्थ है। देखो, उनके पेरेंट्स है ना, वो सर्वाइवल का माध्यम ही मानते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक अलग अर्थ होता है इसका। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड, यह लिपटा हुआ होता है, इन वंडर, अचंभे में, सस्पेंस में। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह एक जीवन यापन का माध्यम है। देखो, बच्चों को अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं जिससे वो खेल लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वंडर से भरा हुआ होता है, और पेरेंट्स के लिए तो ये क्या है, सर्वाइवल का माध्यम ही है उनके बुजुर्गों का। नेक्स्ट देखो, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब, मैं देखती हूँ साहिब को, स्टैंडिंग खड़े हुए, बाई द फेंस्ड गेट, एक दीवार वाले गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस वाले क्लब के। वॉचिंग टू यंग मैन, वह देख रहा है दो युवा लोगों को, ड्रेस्ड, जो कपड़े पहने हुए हैं, इन वाइट, सफ़ेद कलर के, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए। वो गेट के पास खड़ा है, अंदर दो लोग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है, ही हम्स, वह गुनगुनाते हुए कहता है, कंटेंट, संतुष्टि के साथ, टू वॉच इट, इसे देखते हुए, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पास खड़े हुए, दीवार के पीछे खड़े हुए। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ कोई नहीं रहता, ही एडमिट्स, वह यह बात स्वीकार करता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूला झूल लेने देता है, झूला यूज कर लेने देता है। देखो, वो लड़का है ना, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, दो लड़के वहाँ पे खेल रहे हैं, वो देखकर ही खुश हो जाता है, और कहता है कि वहाँ पे जब कोई नहीं होता तो गेट कीपर है ना, उसको कभी कभार अनुमति दे देता है झूला झूलने की। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं, दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब लगते हैं, ओवर हिज डिसकलर्ड, उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट, शर्ट के ऊपर, एंड शॉर्ट्स, और निकर के ऊपर। समवन गेव देम टू मी, किसी ने वे मुझे दिए हैं, ही सेज, वह बताता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या के तरीके से। उसे पूछा जाता है तो वो कहता है कि किसी ने मुझे जूते दिए हैं। द फैक्ट, वास्तविकता, दैट दे आर डिस्कार्डेड, कि वे छोड़े हुए जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के, हु परहैप्स, जिसने शायद रिफ्यूज, मना कर दिया था, टू वियर देम, उन्हें पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल, एक होल, एक सुराख की वजह से, इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में। डज नॉट बॉदर हिम, और ये बात उसको परेशान नहीं करती है, फॉर वन, ऐसे व्यक्ति के लिए, हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पैरों चला हो, इवन शूज, एक जूता, विद होल, होल वाला, इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक सपना सत्य होने के समान है, बट द गेम, परंतु गेम, ही इज वॉचिंग, जो वह देख रहा है, सो इंटेंटली, इतनी उत्सुकता से, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से दूर है। वह क्या, उसको जूते दे रखे हैं, किसी ने दे दिए, एक जूते में सुराग था, और साहिब को ये चीज़ बॉदर नहीं करती है, परेशान नहीं करती, क्योंकि उसको तो कभी जूते मिले ही नहीं। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे, इस सुबह साहिब अपने रास्ते पर है, टू मिल्क बूथ, चाय की दुकान के, मिल्क बूथ, दूध की दुकान के, चाय की दुकान के। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, स्टील का एक वेसल है, बर्तन है। नाउ आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं काम करता हूँ एक चाय की दुकान में, डाउन द रोड, सड़क के नीचे वाली जगह में, ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर वाले हिस्से में। आई एम पेड, मुझे दिए जाते हैं, 800 रुपीज़, 800 रुपये, एंड माई ऑल माई मील्स, और पूरा भोजन। ही डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वह जॉब पसंद है, आई आस्क, मैं पूछ लेती हूँ, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट, खो देता है, केयर फ्री लुक, बेफिक्री वाले भाव। द स्टील कैनिस्टर, स्टील वाला बर्तन,
सीम्स लगता है हैवियर भारी देन द प्लास्टिक बैग उस प्लास्टिक बैग की तुलना में ही वुड कैरी जिसे वह ले जाया करता था सो लाइटली इतने हल्केपन से ओवर हिज शोल्डर अपने कंधों के ऊपर से। द बैग वाज हिज बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन वह बर्तन है उस व्यक्ति का हु ओन्स जो चलाता है द टी शॉप चाय की दुकान। साहिब इज नो लॉन्गर साहिब अब नहीं रहा लंबे समय तक हिज ओन मास्टर अपना खुद का मालिक। देखो लड़के को जब पूछा जाता है कि क्या तू इस जॉब को पसंद करता है तो लड़का बेफिक्री वाले भाव खो देता है। लेखिका यह बताती है कि जब वो कूड़ा बीनने वाला काम करता था तो अपनी मर्जी का मालिक था और यहाँ पर उसको एक नौकर बनकर रहना पड़ता है। पहली स्टोरी में इतना ही है साहिब के बारे में, ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट स्टोरी आई वांट टू ड्राइव ए कार सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।